हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं अमन सोनी आपके अपने इस यूट्यूब चैनल परमहंस स्टडी पॉइंट पर स्वागत करता हूं। जैसे कि आज हम हाई स्कूल बोर्ड है उसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। क्वेश्चन इस प्रकार है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, जबकि ABCD हमारा क्या है, एक वर्ग है ना। ABCD क्या है हमारा, एक ABCD एक वर्ग है जिसकी एक भुजा दे रखी है, जिसकी जो एक भुजा है वो दे रखी है कितना, 14 सेंटीमीटर दे रखी है। तो याद कीजिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल जिसके अंदर दो अर्धवृत्त हैं, दो क्या है हमारे अर्धवृत्त। तो जो अर्धवृत्त होता है उसका क्षेत्रफल हमको पता है, वृत्त का क्षेत्रफल। किसका? वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है, हमारे दो अर्धवृत्त कौन कौन से हैं, P और D, कामा B, P और C, दो है ना। अगर हम दोनों अर्धवृत्तों को मिला दें, दोनों अर्धवृत्त को क्या कर दें, मिला दें, मतलब कि आधा ये वाला हिस्सा और आधा ये वाला है ना, दोनों को मिला देते हैं तो एक हमारा पूरा क्या बन जाता है, वृत्त। ठीक है, एक क्या बन जाएगा, वृत्त। और यहाँ पे जो भुजा है किसकी, वर्ग की, वो कितनी है हमारी, 14 सेंटीमीटर। कितना है हमारा, 14 सेंटीमीटर। तो दो चीज़ इसमें इंक्लूड हैं। क्या चीज़ इंक्लूड है इसमें, एक तो है हमारा वर्ग, एक हमारा क्या है, वर्ग है पूरा पूरा जो बड़ा से है ना। इस वर्ग के अंदर दो हमारे क्या है, अर्धवृत्त हैं। क्या है, अर्धवृत्त APD और BPC। तो सबसे पहले हम वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। किसका क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर है ना। और वर्ग इसमें हमारा क्या है, ABCD। वर्ग क्या है हमारा, इधर देखो, इधर ABC और D। ठीक है, क्या हो जाएगा, भुजा। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का वर्ग। क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। भुजा हमारा कितना है, 14 है ना। 14 के स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अगर ये सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर का स्क्वायर, अगर मीटर है तो मीटर का स्क्वायर, क्योंकि जो मात्रक होता है उसी का क्या करते हैं वर्ग में, ठीक है, घात लगाते हैं कितनी, 2 है ना। अगर हमारा घन की बात करता है तो कितनी घात लगाते हैं, 3 घात है ना। तो वो हमारा आयतन में होता है, वो किस में होता है, आयतन। उसके भी हम सारे क्वेश्चन करवाएंगे। अब ये हमारा पूरा क्षेत्रफल निकल आया हमारा। अब हम क्या करेंगे, दो अर्धवृत्त को मिलाकर एक हमारा वृत्त बना। यहाँ लिखेंगे दो अर्धवृत्त को मिलाकर एक क्या बन गया हमारा, वृत्त। ठीक है, तो एक हमारा क्या बन गया, वृत्त। तो यहाँ पर देखना कि जो भुजा है वर्ग की, वही जो व्यास है किसका, वृत्त का। किसका, वृत्त का। जो भुजा है वर्ग की वही व्यास है किसका, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये क्या है, व्यास है ना। और ये मान लो केंद्र है, तो केंद्र से जो रेखा जाती है उसे हम क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। पूरा पूरा जो वृत्त को पूरा पूरा क्या कर दे, डिवाइड कर दे, वृत्त को पूरा पूरा डिवाइड कर दे, उसे हम क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। क्या कहते हैं, व्यास। और जो आधी रेखा खींची जाती है यहाँ से इतनी तक, उसे हम त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से वृत्त बन गया। और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया ऑफ सर्किल। क्या होता है, πr²। और यहाँ पे r की जो वैल्यू आएगी, पूरा हमारा 14 सेंटीमीटर है, मतलब व्यास कितना है, व्यास हमारा है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, और यहाँ से त्रिज्या कितना आ जाएगा, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू निकालो। A बराबर पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7। R की वैल्यू हमारी कितनी है इसमें, 7 ना, समझ में आ रहा है ना। अब यहाँ 7 का वर्ग मतलब 7 गुणे 7, 7 से 7 कैंसिल। अब गुणा कर दो, 7 दूनी 14, एक बचा ना, 7 दूनी 14, कितना बचा, एक बचा। ठीक है, 7 दूनी 14 और 1 15। तो दोनों अर्धवृत्त का क्षेत्रफल आ गया। अब हम क्या करेंगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। ये जो छायांकित है इसका हम क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल। तो वर्ग के क्षेत्रफल से वृत्त का जो क्षेत्रफल है उसको घटा देंगे, है ना। तो यहाँ लिखो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। ठीक है, बराबर वर्ग का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ABCD। एरिया कौन सा,
एरिया ऑफ ए बी सी डी माइनस सर्किल, दो अर्धवृत्त को वृत्त बन गया ना, तो यहाँ पर एरिया ऑफ सर्किल, एरिया ऑफ कितना सर्किल, ठीक है। तो यहाँ से इसका क्षेत्रफल कितना आया था 196 है ना, माइनस का 154 घटा देंगे 100 कितना 54 आया था ना, और 6 से 4 जाएगा 2 बचेगा, और 9 में से 5 जाएगा तो 4 बचेगा। क्यों 6 से 4 गया 2 बचा, और 9 में से 5 गया 4 बचा, 1 से 1 गया 0, कितना आ गया हमारा 42 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 4 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग, ये हमारा एक वर्ग है, आयत मत समझना, ठीक है, ये हमारा क्या है एक वर्ग, जिसकी भुजा है तुम्हारी 4 सेंटीमीटर, इसकी भुजा जो है कितनी है 4 सेंटीमीटर, ये हमारा वर्ग है। इसकी चारों कोनों पर, हमारे कोने कितने हैं 1 2 3 4, चारों कोनों पर प्रत्येक कोने से त्रिज्या जो है 1 सेंटीमीटर, ये जो कोने हैं इस पे हमारा अर्धवृत्त, ठीक है, चतुर्थांश का वृत्त लिया गया है, जिसकी जो त्रिज्या है कितनी है 1 सेंटीमीटर, कितना है हमारा 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, उसके बाद काट दिया गया है बीच में 2 सेंटीमीटर व्यास का, जो बीच में है ये क्या है 2 सेंटीमीटर व्यास का, 2 सेंटीमीटर व्यास का एक वृत्त भी काटा गया है। तो आकृति में जो दिखाया गया है, दर्शाया गया है, तो वर्ग के शेष भाग का क्षेत्रफल निकालना है, वृत्त के शेष भाग का क्या निकालना है क्षेत्रफल। तो देखो सबसे पहले यहाँ पर 4 सेंटीमीटर भुजा है वर्ग की, 4 सेंटीमीटर भुजा है किसकी वर्ग की, है ना, 4 सेंटीमीटर भुजा है वर्ग की। तो यहाँ पे लिखेंगे हमारा वर्ग जो है कौन सा है ए बी सी और डी में, ठीक है, ये हमारा वर्ग है। और वर्ग की जो भुजा है, वर्ग की भुजा वो कितनी है, वर्ग की भुजा 4 सेंटीमीटर, कितना है 4 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे हम वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे। उसके बाद जो अंदर वृत्त बना है पूरा पूरा उसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे, है ना। उसके बाद 4 कोनों पे जो चतुर्थांश हैं, 4 कोनों पे जो चतुर्थांश है उसका क्षेत्रफल निकालेंगे, है ना। तो एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर, क्या होता है 1/4। चलो सबसे पहले क्या करते हैं वर्ग का क्षेत्रफल निकालते हैं। इसका क्षेत्रफल क्या होता है एरिया इक्वल टू भुजा स्क्वायर, है ना। भुजा हमारी कितनी है 4 है ना, भुजा हमारा कितना है 4 है, तो 4 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 4 चौके 16 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब 4 चतुर्थांश का क्षेत्रफल किसका 4, हाँ चतुर्थांश का क्षेत्रफल, ठीक है। तो चतुर्थांश का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर, और है कितने हमारे 1 2 3 4, तो गुणे में कितना कर दिया 4 से कर दिया, है ना। 4 से 4 हमारा कैंसिल हो गया, क्या बचा पाई आर स्क्वायर, जिसमें से इस चतुर्थांश का जो त्रिज्या है वो कितना दे रखा है 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे पाई की वैल्यू पता ही है कितना होता है 22/7, आर की वैल्यू कितना 1 है ना, 1 का वर्ग करेंगे कितना आएगा 1 आएगा। तो यहाँ पर 1 गुणा 22 से करेंगे कितना आएगा 22/7, कितना आ जाएगा 22/7, चतुर्थांश का क्षेत्रफल आ गया। और इसके अंदर एक देखो वृत्त भी है ना, ये क्या है वृत्त है, तो वृत्त का एक क्षेत्रफल, एक वृत्त का क्षेत्रफल, किसका वृत्त का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, क्या होता है पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7। और देखो यहाँ पर व्यास जो है अंदर जो वृत्त है उसका व्यास कितना है, व्यास है 2, अंदर जो वृत्त है उसका व्यास कितना है 2 सेंटीमीटर, कितना सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर। तो इसकी त्रिज्या आधी होगी ना, कितना 1 सेंटीमीटर। इसका भी क्षेत्रफल निकाल लेंगे, मतलब 1 का स्क्वायर, 1 का क्या कर देंगे स्क्वायर करेंगे, इसको जोड़ देंगे, तो यहाँ से 1 का वर्ग कितना आएगा 1 आएगा, और 1 का गुणा 22 से जब करेंगे 22 आएगा ना, तो 22 कितना हो जाएगा 7, है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे जो वृत्त का क्षेत्रफल है,
किसका? बीच वाला जो वृत्त है, वृत्त का क्षेत्रफल और चारों चतुर्थांश का क्षेत्रफल, ठीक, उसको जोड़ लेंगे, उसको जोड़ लेंगे और वर्ग के क्षेत्रफल से क्या कर देंगे? घटा देंगे। ठीक है, तो यहाँ से सबसे पहले करेंगे, सबसे पहले हम चार चतुर्थांश है ना, चार चतुर्थांश प्लस एक वृत्त के क्षेत्रफल को हम जोड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ चार चतुर्थांश का कितना निकल आया था क्षेत्रफल? 22/7। ठीक है, और इसका भी कितना आया था? 22/7। जोड़ेंगे तो हर हमारे क्या है? समान है, तो 22 22 44, 22 22 कितना आ जाएगा? 44/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, मतलब कि जो खाली खाली हिस्सा है उसका क्षेत्रफल हमने निकाल लिया। ठीक है, अब हमको क्या करना है? वर्ग का क्षेत्रफल से अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। किसका निकालना है? छायांकित भाग का क्षेत्रफल। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? जो वर्ग का क्षेत्रफल आया था कितना? 16 सेंटीमीटर। ठीक है, उसका जो क्षेत्रफल होगा 16 में से हम क्या कर देंगे? चतुर्थांश का क्षेत्रफल और वृत्त का क्षेत्रफल घटा देंगे, तो जितना भाग हमारा छायांकित है उसका क्षेत्रफल हमारा निकल आएगा, है ना। तो यहाँ पे कितना करेंगे हम? 44/7। अब देखो 16 सत्ते कितना होता है? 16 85 है ना, 16 सत्ते कितना आएगा? 112 है ना, कितना है? 112 और माइनस का कितना? 44/7 घटा दो। यहाँ से 12 में से 4 जाएगा, 8 बचेगा, यहाँ बचे 10 और 10 से कितना घटाएंगे? 4 है ना, 6, 68/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा? छायांकित भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर किसका निकालेंगे? एक अंदर जो वृत्त है ना, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल और वृत्त के क्षेत्रफल को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। ये जो क्या करेंगे? इसको हम जोड़ देंगे। जो खाली हिस्सा है, क्या है? जो खाली हिस्सा है उसको हम जोड़ देंगे। उसके बाद पूरे हिस्से से, मतलब पूरा हिस्सा किसका था? वर्ग का था ना, उसमें से घटा देंगे। तो जो हिस्सा आएगा वो हमारा क्या होगा? चतुर्थांश, है ना, वो क्या आएगा? चतुर्थांश का क्षेत्रफल। देखिए अगला क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बार पूछा गया है। लिखा हुआ है कि ए और बी, सी और डी केंद्र ओ त्रिज्या 21 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त की दो चाप है। हमारा ए बी है और दूसरा क्या है? सी डी है ना। तो जो एंगल बन रहा है इन दोनों चापों के बीच कितना है? 30 डिग्री। कितना है? 30 डिग्री। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालिए। तो इसको सबसे पहले समझेंगे हम कि जो चाप है हमारी दो चाप लगी हैं इसमें। एक चाप है हमारी ए और बी और दूसरी चाप कौन सी है? इधर देखो, यहाँ पे कितना? सी और डी। चाप ए बी है और चाप कितना है? सी डी। और यहाँ पे जो एंगल पे थीटा कोण बन रहा है वो है ए ओ और बी। कितना डिग्री? 30 डिग्री। कितना डिग्री बन रहा है? 30 डिग्री। तो देखो यहाँ पे एक हमारा क्या बनाता है? त्रिज्याखंड। मान लो एक हमारा वृत्त होता है ना, और वृत्त के एक हिस्से पे अगर हम क्या करते हैं? काट के निकाल लेते हैं। एक हिस्से को काट के क्या करते हैं? निकाल लेते हैं। तो वो हमारा क्या बन जाता है? एक त्रिज्याखंड बन जाता है। जैसे मान लो पिज्जा हो, क्या हो? पिज्जा ना, पिज्जे के जो कटिंग करते हैं इसी तरह से करते हैं त्रिज्याखंड की। इसकी तरह करते हैं त्रिज्याखंड। तो त्रिज्याखंड का जो क्षेत्रफल होता है इसमें दो त्रिज्याखंड है। एक हमारा त्रिज्याखंड कौन सा है? बड़ा वाला ना, जिसकी त्रिज्या हमारी कितनी है? कैपिटल आर मान लो, कितनी है? 21 सेंटीमीटर। कितना है? 21 सेंटीमीटर। और जो स्मॉल त्रिज्याखंड है वो हमारा है जो, एक मिनट, यहाँ पर जो बड़ा त्रिज्याखंड कौन सा है? ए है ना, और बी, ए और बी। और जो छोटा त्रिज्याखंड है यहाँ लिखना त्रिज्याखंड। ये क्या है? त्रिज्याखंड। ठीक है, और जो छोटा त्रिज्याखंड है वो क्या है? ओ सी और डी, है ना, ओ सी और डी त्रिज्याखंड। इसकी त्रिज्या कितनी है? इसकी त्रिज्या कितनी है? त्रिज्याखंड की त्रिज्या हमारी है 7 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? बड़े छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो डायरेक्ट इसमें करते हैं, ज़्यादा लेंथी इसको नहीं ले जाते हैं, केवल डायरेक्ट छायांकित भाग का क्षेत्रफल। क्या करेंगे हम? छायांकित भाग का
छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर एरिया ऑफ किसका, बड़ा त्रिज्याखंड का, है ना। एरिया ऑफ बड़ा त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल कौन सा हमारा, ये हमारा कौन सा त्रिज्याखंड है, ए और बी, ठीक है। माइनस कर देंगे एरिया ऑफ छोटा त्रिज्याखंड, है ना, कितना, हाँ सी ओ डी कर लो, सी ओ डी कर लो या ओ डी सी कर लो, कोई दिक्कत नहीं, सी और डी। तो बड़े में से हम छोटा घटा देंगे। तो यहाँ पे त्रिज्याखंड का फार्मूला क्या होता है, थीटा अपान 360 पाई आर स्क्वायर माइनस थीटा अपान 360, ठीक है। ये हमारा कैपिटल आर का स्क्वायर हो जाएगा, क्यों, और ये हमारा क्या हो जाएगा, स्मॉल आर का स्क्वायर। थीटा की वैल्यू हमारी कितनी है, थीटा की वैल्यू हमारी 30 डिग्री है, कितना डिग्री है, 30 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू यहाँ 30 रखेंगे, क्यों, रख दीजिए यहाँ पर 30/360 हो जाएगा। पाई पाई लिखा रहने दो, इसको अभी हम कॉमन ले लेंगे, ठीक है। आर हमारा कितना है, 21 है ना, 21 का क्या कर देंगे स्क्वायर माइनस 30 डिग्री, है ना। दोनों में जो थीटा है कितना डिग्री आएगा, 30 डिग्री आएगा, चाहे वो बड़ा त्रिज्याखंड हो चाहे वो छोटा त्रिज्याखंड। अपान का 360 हो जाएगा, है ना। पाई और आर यहाँ पे कितना है, ये यहाँ पे जो छोटा आर है वो कितना है, 7 सेंटीमीटर ना, तो 7 का क्या कर देंगे स्क्वायर। और देखो यहाँ पे ये कॉमन है ना, 30/360 पाई, 30/360 पाई, 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, मतलब 1/12 पाई, 1/12 पाई, दोनों में क्या है, कॉमन है ना। इसको यहाँ पर मिटा लो और यहीं पर हम सोल्यूशन इसका निकाल दे रहे हैं, है ना। 1/पाई, 1/12 पाई, ये कॉमन हो गया हमारा। अब यहाँ पे क्या बचा, 21 का स्क्वायर, यहाँ पे क्या बचा हमारा 21 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, ठीक है। तो 1/12 हो जाएगा, तो पाई की वैल्यू 22/7, 21 का स्क्वायर कितना होता है 441, कितना होता है 441 माइनस 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 होता है। अब देखो यहाँ पे ये कट जाएगा शायद 2 से, 2 छक्का 12, है ना, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 11 एकम 11, 11 एकम 11, 7 छक्का कितना 42, 7 छक्का 42। इसको घटा दो, इसको घटा दो, यहाँ से 1 से 9 नहीं जाएगा, उधार लेगा 11, और 11 में से 9 गया, कितना बचा 2, कितना बचा 2, यहाँ पे बचा 3, 3 से 4 नहीं जाएगा, एक उधार लेगा 13, 13 में से 4 गया 9, और यहाँ पे बचा कितना 3, है ना। अब देखो ये कट जाएगा 2 से, इसको काटो, देखो कटेगा, 2 से कट जाएगा ना, 2 दूना 4, 2 एकम 2, है ना, 2 एकम 2, एक बचा, 2 9 18, एक बचा, 2 छक्का 12, फिर ये कट जाएगा 7 और 9 कितना होता है 16, नहीं कटेगा ना, नहीं कटेगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, कटेगा नहीं। अब 11 गुणा कर दो, 11 गुणा 6 से, 11 छक्का 66, 6 बचा ना, 11 9 99, 99 में 6 जोड़ेंगे कितना आएगा 105, है ना। 105 का क्या लिखेंगे 5, हासिल कितना आ गया 10, 11 कम 11, 11 10, क्या 11 10 कितना हो जाएगा 21 ना, बटे का ये हमारा 21, यही हमारा क्या हो जाएगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाली जो नोटिफिकेशन है वो आपके पास आती रहे। इसी तरह से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम लोग लाते रहेंगे समय समय पर, क्योंकि आप लोग बढ़िया से अपना मार्क कंप्लीट कर सकें। धन्यवाद। देखिए इसको और इजी कर सकते हैं हम, ये डिवाइड कर सकते हैं 7 से, क्योंकि ये 7 से पूरा पूरा कट रहा है। 7 3 कितना होता है 21, ठीक है। और ये हमारा 7 3 21, और 5 नहीं कटेगा, 5 तो यहाँ पे 0 उतार लेंगे, और 6 7 8 कितना हो जाएगा 56। तो आंसर लास्ट में हमारा आ जाएगा कितना 308, कितना आएगा 308 बटे का हमारा 3, ठीक है, 308 बटे का 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इसको एक स्टेप हमने क्या कर लिया था, ज़्यादा कर लिया था।